ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले, सऊदी में मिसाइल हमला, पाकिस्तान के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान के ईरानी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार, दफ्तर खारजा का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तवाराई तंसीबात को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और खतरनाक इकदाम है। मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। ईरान अमेरिका जंग का खात्मा करीब, थोड़ा इंतजार करें, अच्छी खबर मिलेगी। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने बता दिया। ट्वीट में कहा खैर सगाली और सालिसी की काविशें फैसला कुन मोड़ पर हैं। पाकिस्तान के मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मराइल में दाखिल हो चुकी, तफसीलात जल्द सामने आएंगी। चीन ने भी सालसी कोशिशों की हिमायत कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा उम्मीद है फ्रीकैन अमन की जानिब बढ़ने का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। अमरीका और ईरान इख्तलाफात बातचीत के जरिए खत्म कर दें। उधर नायब वज़ीर आज़म सागदार की सिफारती कोशिशें तेज, मिस्री वज़ीर खारजा से राब्ते में खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंग ऐसे अंदाज से खत्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी दोबारा हमला न कर सके। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीकी धमकियां जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। जब ईरान कहता है वो जंग बंदी नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। ईरान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी का पूरी ताकत से दिफा करेगा। अमरीका और इसराइल नाकामी छुपाने के लिए अंधाधुंध कत्ले आम कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयां कौम के हौसले पस्त नहीं बल्कि आज़म मजबूत करती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ट्रंप को दो टोक पैगाम में कहा तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कत्ल और जराइम ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। ईरानी मुसल्लह अफवाज अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों और दिफाई अज़म पर कायम है। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुतहिद है। शख्सियात को कत्ल करके ये ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। दुश्मन के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के इंतजामी ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन। मुसल्लह अफवाज लड़ती रहेंगी। पुलों, बिजली घरों और स्कूलों पर हमले आलमी कानून की खिलाफ है। ईरान मीनाम स्कूल पर वहशियाना हमले के मुतासरीन की याद में तेहरान में यकजहती मीनाम के नाम से तकरीब, अलामती क्लासरूम सजा दिया गया जहां खाली डेस्क बच्चों के बस्ते और मासूम बच्चों की तस्वीर उनकी कमी का एहसास दिला रही हैं। तकरीब से खिताब करते हुए ईरान के वजीर सकाफत रजा असादी ने कहा मनाब का जख्म कभी भरेगा नहीं। स्कूल पर हमला हिरोशिमा और वियतनाम के बाद इंसानियत के खिलाफ तीसरा बड़ा अमरीकी जुर्म करार, आर्मी फोरम्स पर ले जाने के अज़्म का इजहार। ईरानी सफीर अमीर मुकद्दम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात, खिते की मजमूई सूरत हाल और ईरान पर मुसल्लत जंग के तनाजुर में तबादले ख्याल। अमीर जमात इस्लामी का ईरानी कौम की इस्तकामत और शुजात को खैराज तहसीन, कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। ईरानी सफीर का पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और जमात इस्लामी के दो टोक मौक़िफ़ पर इजहार तशक्कुर। काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग के लिए जामे कौमी हिकमत अमली तैयार की जाए। आलमी चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तवील उल मुद्दती मनसूबाबंदी और बरामदात से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा इलाकाई कशीदगी के बावजूद काबिल तजदीद तवानाई के बायस मुल्क में तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। मौसर सफारतकारी से खलीजी ममालिक को बरामदात की रसद यकीनी बनाई गई। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी ज़रई अजनास की तलब में मुसलसल इजाफा हुआ। बिजली की पैदावार में 55% हिस्सा काबिल तजदीद जबकि 45% हयाताती ईंधन पर मुश्तमिल। आइंदा 10 बरस में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 90% तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी की है। शमसी और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए मुस्तकबिल की जरूरत है। वज़ीर आज़म का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मनसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। जंग रुक भी जाती है तो इसके असरात रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हालिया बहरान से जल्द निकल जाएंगे। किसानों को भी सब्सिडी दी गई है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कोशा है। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए इकदाम जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। PTSDP में 100 अरब का कट भी लगाया गया है। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब की सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत जारी मुहिम पर मुकम्मल अमदरामद की हिदायत की। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स देने थे वो सब काट लिए गए।
वज़ीर-ए-आज़म ने नया जहाज नहीं लिया, पुराने जहाज को फर्निश किया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा चारों वज़राए आला के पास जहाज है। जहाज के मामले पर वज़ीर आला पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, जहां ऐवान में तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। दोनों तरफ जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह की बातें जेब नहीं देती। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। मरी में मुसलसल बारिश से निज़ाम जिंदगी धर्म भरम, इलाका आफतज़दा करार। 5 रोज से जारी मूसलाधार बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग के मुतादिद वाक़यात, अहम सड़कें बंद और ट्रैफिक मुतासर। सयाहती सरगर्मियां मुअत्तल और बाजार जुज़वी तौर पर बंद। रेस्क्यू और दीगर इदारे हाई अलर्ट पर हैं। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। मोहम्मद में नदी नालों में तुगयानी, कच्ची आबादियों को शदीद नुकसान। 4 सदा में बारिश पेपर देने वाले तुलबा के लिए इम्तिहान बन गई। दूर दराज इलाकों से आई कई तुलबा स्कूलों के बाहर भीगते रहे। शांगला में तेज बारिश का नया सिलसिला। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। नालों और दरियाओं में तुगयानी के बाइस दफा 144 नाफिज। आजाद कश्मीर के इलाके नीलम वैली में कटन जागरा रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। पंजाब में प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग रंग ले आई। अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त, पेट्रोल पर सब्सिडी, अशिया खुरोनोश तमाम सूबों से सस्ती। आटा 823 रुपए तक सस्ता। दालें, सब्जियां और फल भी बेहतरीन निर्खों पर दस्तियाब। पीर को सूबे भर में LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। जरूरी अशिया खुरोनोश की जखीरा अंदोसी का सदेबाब किया जाए। वजीर आला मरीम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 जिला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का बड़ा फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों का तयन करने के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। असिस्टेंट कमिश्नर को गली गली में जौहड़ और तालाब का सर्वे करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ शहबाज शरीफ की हद तक इज्जत दरखास्त की समाअत। वकील मुस्तफा रमदे ने दलाइल में कहा, बानी के वकील ने अदालती फैसले में किसी सकम या गलती की निशानदेही नहीं की। जुलाई 2017 में शहबाज शरीफ ने बानी के खिलाफ हद तक का दावा दायर किया। बानी का जवाब 4 साल बाद आया। बानी के वकील ने तहरीरी जवाब दाखिल होने तक 75 मरतबा इल्तवा लिया। 17 और 24 नवंबर को बानी की अदम दस्तयाबी का ग्राउंड नहीं लिया गया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस ने वकील सलमान सफदर से कहा, आप जाकर बानी PTI से मिल लें। जेल हुकाम बानी PTI से सलमान सफदर की मुलाकात कराए। अलकादर ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान वकील ने मामला उठाया था। PTI का आज अडियाला के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, 5 अफराद के इकट्ठा होने समेत रैली, एहतजाज, धरने, जल्द से जुलूस पर पाबंदी। लाठियां, गुलेलें, बेरिंग, पेट्रोल बम, असलहा लेकर चलने वाली नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। नफरत अमेज और इश्तिहाल अंगेज तकारीर पर भी पाबंदी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और डबल सवारी नहीं की जा सकेगी। ईद उल अदा के करीब आते ही कांगो बुखार का खतरा बढ़ गया। कौमी अदारे सेहत के एडवाइजरी जारी। सेहत के मुतल्लिका इदारों को बीमारी की रोकथाम के लिए बर वक्त इकदाम की हिदायत। ईद पर जानवरों की नकलो हरकत के बायस वायरस फैलने का खदशा। 2024 के दौरान कांगो बुखार के 61 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 2025 में कांगो केसेस की तादाद बढ़कर 82 तक पहुंच गई थी। मुल्क भर में 20 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। सिंध के इलाके शहीद बेनजीर आबाद बोर्ड के तहत जारी मैट्रिक इम्तिहानात मजाक। उर्दू का पर्चा कबल वक्त आउट। तुलबा मोबाइल के जरिए पर्चा हल करते रहे। वीडियो में तुलबा को पर्चा हल करते देखा जा सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में बर्फबारी से हर तरफ दिलकश मनाजर। कलाम, मालम जब्बा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पारा चनार में अप्रैल के दौरान सफेद गाले गिरने लगे।